हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम बिल्डिंग मटेरियल से जो हमारा रॉक और स्टोन जो चैप्टर होते हैं उनमें से जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना उनको देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में रिपीट होते हैं। जैसे हमारा ये पहला ही क्वेश्चन है, तो मैंने सब एग्जाम का भी लिख दिया है जितने का हो सका है कि ये रिपीटेड आते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुके हैं तो आगे भी रिपीट हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The rock formed due to solidification of molten magma laying below and above the earth surface are called। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, जो हमारा मोल्टन मास, मतलब ये क्या है, एक टाइप से हम मैग्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोल्टन जहां वर्ड यूज होगा ना वो हमारी लिक्विड और वो भी मैग्मा जैसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। मोल्टन मास लेइंग बिलो एंड अबव, बिलो भी हो सकता है या फिर अबव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे भी हो सकता है वो लावा और हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। तो हमें तो सीधा सा पता होना चाहिए जब भी हमारी लावा जैसी चीज की बात हो रही है ना तो उससे कौन सी रॉक हमारी फॉर्म होती है, वो हमारी हमेशा इग्नियस रॉक होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बाकी भी देख लेते हैं हम। हमारी सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? जो हमारी डिपोजिशन से फॉर्म होती है ना वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है। और हम सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा ही नाम हमारा एक्वस रॉक होता है, ठीक है। ये तो हम याद रख सकते हैं। बाकी लावा या फिर मैग्मा जब भी ऐसी चीज दिखे ना तो हमें समझ जाना है वो इग्नियस रॉक की बात हो रही है। और हमारी मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है? कोई भी रॉक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने की वजह से फॉर्म हो, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए या फिर ठीक है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, किसकी वजह से? हीट एंड प्रेशर, हीट प्लस प्रेशर, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। मतलब किस मेटामॉर्फिक रॉक के सबसे ज्यादा वेदरिंग रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इन सब में, ठीक है। तो हमारी कौन सी है? हमारी क्वार्टाइज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। हमेशा क्वार्टाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जंपर वाला बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जंपर कौन सा एक हमारा टूल होता है जो किस में यूज होता है? वो हमारा क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये जंपर है हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये सारे जो है ना ये सारे टूल्स, ये सारे टूल क्वेरिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। और हमारी ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग उसको एक डेफिनाइट शेप में चेंज करना, ठीक है। डेफिनाइट शेप, स्टोन को एक डेफिनाइट शेप या साइज में चेंज करना, उसी को हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोल देते हैं, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The solidification of magma within the earth crust result in the formation of, मतलब molten magma फिर से आ गया हमारा, within the earth crust result in the formation of। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब तक हमें इग्नियस रॉक तो हमें पता चल गया मोल्टन मैग्मा में हो रहा है, ठीक है, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये उसमें डीप क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं, ये जब आ रहा है तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होगा नहीं, ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं होगा, अभी हमने देख लिया, ठीक है। ये हीट एंड प्रेशर की वजह से, ये डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। बाकी इन दो में हमें जाके कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये जो दोनों एग्जांपल हैं ये दोनों इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, सारे तीनों एग्जांपल, ठीक है। बेसाल्ट, ट्रैप और ग्रेनाइट। अब इनमें हमें क्वेश्चन को पूरे दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। विद इन बोला हुआ है, ठीक है। तो विद इन अर्थ क्रस्ट मतलब सरफेस से नीचे होगा, अर्थ क्रस्ट के नीचे होगा, ठीक है। टॉप लेयर को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, फिर उसमें मतलब नीचे को जो है ना विद इन अर्थ क्रस्ट है हमारा क्या? मोल्टन मैग्मा। उसकी वजह से रॉक फॉर्म होती है, वो कौन सी होती है? ठीक है, उसको हम प्लूटोनाइक रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक तीन टाइप की होती है। आपने मेरी वीडियो देखी हो लेक्चर रॉक्स का तो आपको पता होगा, तो आपको आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और अच्छे से देखना है तो मैं भी बता देता हूँ। ये प्लूटोनाइक रॉक होती है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है, प्लूटोनाइक रॉक, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हमारा होता है ग्रेनाइट, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो बेसाल्ट एंड ट्रैप है ये होती है हमारी वोल्केनिक रॉक, ठीक है, वोल्केनिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक का पार्ट है वोल्केनिक रॉक, ये हमारी सरफेस पे होती है, ठीक है, ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, दोनों जो है ना रेलवे में जो स्टोन आपको दिखेंगे ना, रेलवे में जो आसपास पड़े रहते हैं रेलवे के, वो सारे कौन से होते हैं? बेसाल्ट होंगे या तो ट्रैप होंगे, ठीक है। तो ये भी हमें एक याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लूटोनाइक रॉक हमारा उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। और भी एग्जांपल है इसके, गैब्रो हो गया, पेगामेटाइट, साइनाइट और रोलाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके, ठीक है। मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो।
हमारा अगला क्वेश्चन है नीस इज केमिकली क्लासिफाई एज। तो हमारा नीस केमिकली किस में क्लासिफाई होता है? तो हमारा एक्वस रॉक, ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन की तीनों तो है ही नहीं। हमारा सिंपल, हम अगर हमें यही पता हो कि हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे तीन में डिवाइड होता है, आर्गिलियस, कैल्सियस और सिलिकियस। ये तीन तो केमिकल के क्लासिफिकेशन में आते ही नहीं ये रॉक्स, ठीक है। तो हमारा सीधा सा एग्जाम्पल हमारा सिलिकस हो जाएगा। और बाकी आपको याद है, इसके एक भी एग्जाम्पल आपने याद किया, नीस हमारा सिलिकस में आता है, ठीक है। ये भी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं बाकी ये जो तीन है केमिकल क्लासिफिकेशन में आते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं बाकी ऑप्शन देख के भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। ग्रेनाइट हमारा तीन चीज से मिलकर बना होता है, तीन मिनरल से, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। वो कौन से होते हैं? क्वार्टाइज, फेल्सपर एंड माइका। आसान क्वेश्चन था। ये सारे ऐसे है कि मतलब इनको आप बार बार पढ़ेंगे ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, तो आपको ही याद हो जाएंगे एक टाइम के बाद, ठीक है। ये सारी याद करने वाली चीजें है, ऐसा कुछ ज्यादा इनमें समझाने वाला है नहीं, ठीक है। द रॉक हैविंग एल्यूमिनिया एंड क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूट आर नोन एज। तो एल्यूमिनिया से आप याद रख सकते हैं आर्गिलियस, ठीक है, आर्गिलियस याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्ले से भी याद रख सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा, एल्यूमिनियम फॉइल क्ले जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज, ठीक है, वैसे ही फोल्ड हो जाता है, क्ले भी शेप में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, याद करने की ट्रिक्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सारी ऐसे चैप्टर में रॉक्स और स्टोन में सारी याद करने जैसी चीजें है। हमारा अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हार्डनेस, हमारा जो स्केल और हार्डनेस मोह स्केल, ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड, इससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या है, सम ऑफ द मिनरल आर लिस्टेड बिलो। तो ये कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं, टोल्क, जिप्सम, फ्लोराइड, ठीक है, क्वार्ट्ज, डायमंड और कैल्साइट, ठीक है। तो अब हमें बताना करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारा, कौन सा हार्डनेस ऑफ मिनरल फॉर्म सॉफ्ट टू हार्ड। सॉफ्ट टू हार्ड जा रहा है, ठीक है। मोह स्केल, हम मोह हार्डनेस स्केल बोल देते हैं, ठीक है। मोह हार्डनेस स्केल पे मेजर करते हैं ना, तो हमारा उसमें सॉफ्ट से हार्ड ही जाता है, ठीक है। जितना हार्डनेस नंबर बढ़ेगा उतना ही हमारी जो है ना रॉक वो हार्ड होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे हार्डनेस नंबर 1 से 10 तक होते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको पता है, पूरा टेबल याद है, वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, तो इसमें से फिर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। ये हमारा टेबल है। तो हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, टोल, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर है, इसका याद रखना है, मोह हार्डनेस नंबर है, ठीक है। मोह हार्डनेस स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। जिप्सम का हमारा 2 होता है मोह हार्डनेस नंबर, कैल्साइट का हमारा 3 होता है, फ्लोराइड का हमारा 4 होता है, एप्टाइट का हमारा 5 होता है, ऑर्थोक्लेस का हमारा 6 होता है, क्वार्टाइज का हमारा 7 होता है, ठीक है। टोपैज का हमारा 8 होता है, और कोरिडियम या सफीर का हमारा 9 होता है, और डायमंड का हमारा 10 होता है। तो हमें ये पूरा टेबल हमें याद रखना है। इसके लिए आप ट्रिक चाहे तो अपनी ट्रिक से बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, तो बाकी ये टेबल हमें पूरा याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ इस एमसीक्यू में, ठीक है। तो इसमें जब हमने सारे ऑप्शन देखे ना, तो हमारा कौन सा इसका सही आंसर होगा, अगर आपने पूरा देखा हो तो ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं ना, तो सबसे हमारा क्या है, सबसे पहले तो इसका हार्डनेस नंबर 1 था, ठीक है, टॉल्क हो गया हमारा। तो हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा अभी, ठीक है, 1। दूसरा क्या था, हमारा जिप्सम था, इसका हार्डनेस नंबर 2 होता है, ठीक है, ये भी सही जा रहा है। फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट आता है हमारा, ठीक है, इसका हार्डनेस नंबर 3 होता है, तो हमारा 6 हो जाएगा अगला, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्लोराइड आता है, ठीक है, और फिर हमारा आता है क्वार्ट्ज, और हमारा लास्ट में 10 नंबर हार्डनेस नंबर होता है डायमंड का। तो आपको टेबल याद रखना है, बाकी इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। तो आपको टेबल याद रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। अभी हम देख चुके हैं, मतलब हीट और एक्सेसिव प्रेशर से मतलब एक रॉक में अल्टरनेटिव चेंज आ जाए, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए, उसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ जाए, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना। जिप्सम कई सोचते हैं ये हमारा क्या होता है, मिनरल, ठीक है। तो पर ये जो होता है ना हमारा केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होती है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगली इज, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है, ये हम डायरेक्ट याद रख ले, इसका मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। ये वाटर्स में जो पेबल्स पाए जाते हैं ना, वाटर बाउंडेड पेबल जो वाटर में पत्थर से पाए जाते हैं, उन्हीं को हम सिंगली बोलते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन नहीं, आप याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्लोजिव फॉर द ब्लास्टिंग इज यूजली एक्सप्रेस इन, तो ये हमें याद रखना है, ये हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, केजी में, तो किलोग्राम में डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट चीज को मेजर करने के
तो वहां पर भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का हमारा इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा इनमें पहले पता होगा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा। हमारे इसमें जो नीस है ना वो हमारा मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा ग्रेनाइट किसका हो गया, इग्नियस रॉक का, ठीक है, इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक हो गया हमारा, ठीक है। लाइमस्टोन कौन सा हो गया हमारा, सेडिमेंटी रॉक हो गया, ठीक है। और बसाल्ट कौन सा हो गया, बसाल्ट हमारा इग्नियस रॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से, जब अगर आपको सारे एग्जाम्पल याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और एंड स्क्रीन पे आपको और भी वीडियो की प्लेलिस्ट और लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।